अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतु। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9 यूनिट 9 द बॉन्ड ऑफ लव इन सब्जेक्ट इंग्लिश। ओके, पहले ही 2 पार्ट मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पेट एनिमल स्लॉथ बेयर। ओके, स्लॉथ बेयर इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर बेयर, और उसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि इसके जो नोज़ पार्ट होता है बराबर उस जिसे मज़ल बोला जाता है। ओके, ये मज़ल जो होता है वो रेगुलर बेयर्स में और इनमें अलग अलग तरीके से होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ के ही हैज़ अ शैगी हेयर, इनके शैगी हेयर होते हैं बराबर। सो ये अलग होते हैं रेगुलर बेयर से। यहाँ पर हम बात करेंगे केनेथ एंडरसन, जो ये चैप्टर के ऑथर है। वो एक हंटर थे, वो भी आपको पता है, और उन्हें बाय एक्सीडेंट मैसूर फील्ड में जब गए थे वहाँ से एक बेबी स्लॉथ बेयर मिला था, जिसे उन्होंने अपनी वाइफ ब्लूजम फ्लेमिंग को गिफ्ट किया था एज अ पैट एनिमल। वो धीरे धीरे वो क्या होता गया, ग्रो अप होता गया, एंड आफ्टर दैट ही इज़ डूइंग द मिस्चीवियस थिंग्स। ओके, कभी पॉइज़न का पी जाना, कभी जो इंजन ऑयल होता है वो पी जाना, और उसको नाम उन्होंने दिया था ब्रूनो। ओके, फिर हमने लास्ट आई थिंक 12 पॉइंट तक किया था, जिसमें हमने देखा था कि ब्रूनो बहुत काफ़ी बड़ा हो चुका था, और इतना बड़ा हो चुका था कि दे चेन्ड हिम, उसको चेन करके रखते थे। लेट्स सी फर्दर। Then my son and I advised my wife, and friends advised her too, to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to keep at home. After some weeks of such advice, she at last consented hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied yes, and the zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. Okay. जब वो बहुत ह्यूज हो गया, उसको चेन में रखना पड़ा, सो वो दूसरों के लिए खतरा बन चुका था बराबर, क्योंकि बेसिकली ही इज़ अ वाइल्ड एनिमल, सो दैट्स वाई। सो ये जो केनेथ एंडरसन है, उन्होंने उनके बेटे ने एंड द अदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑल्सो एडवाइज्ड ब्लूजम फ्लेमिंग दैट के इसको तुम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, मैसूर के ज़ू के अंदर ट्रांसफ़र कर दो, वहाँ पर दे दो, बट उसको घर पर रखना इट्स टू रिस्की। सो उसको बहुत ये चीज़ के लिए कन्विंस किया गया। आफ्टर बहुत टाइम के बाद वो कन्विंस हुई ब्लूजम फ्लेमिंग, क्योंकि वो उनका पेट एनिमल था, उसे वो छोड़ना नहीं चाहती थी। सो उन्होंने डिसीजन लिया, हाँ बोल दिया। सो विदाउट एनी डिले जो केनेथ एंडरसन है, उन्होंने मैसूर के क्यूरेटर को, जू के क्यूरेटर को कॉल किया कि भाई आपको एक टैम बेयर चाहिए। ओके, क्यूरेटर किसको बोलते हैं? पर्सन इन चार्ज ऑफ द जू, यानी मैनेजमेंट जो करते हैं पूरे जू का। सो उन्होंने यस में रिप्लाई किया कि भाई हाँ हमें वो चाहिए बेयर। तो उन्होंने 87 माइल्स दूर से एक लॉरी भेजी, जू से केज भेजा था, लॉरी के अंदर एक केज भेजा था मैसूर जू से, और बाबा को पैक ऑफ कर दिया गया। We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted. For the first few days she would not eat a thing. Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back came the replies. Well, but fretting. He refused his food too. Okay, और जब कभी भी कोई भी हमारा रिलेटिव जो है वो कहीं दूर जाता है तो हम फर्स्ट उससे बहुत याद करते हैं। तो यहाँ पर भी सब ने मिल के इसे बहुत याद किया, बट थोड़ा रिलीव फील हो गया था, क्योंकि पूरा दिन वो घर में जो न्यूसेंस करता था वो सब नहीं होता था, उसे चेन में बांधना नहीं पड़ता था। सो उन्हें बहुत रिलीव लगता था ये चीज़ के लिए। बट उनकी वाइफ थी वो इनकॉन्सोलेबल थी, यानी उसका बहुत दिल टूट चुका था, डिसअपॉइंट हो चुकी थी, वो पूरा दिन रोती रहती थी, और बहुत दिनों तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। फ्यू डेज़ शी वुड नॉट ईट अ थिंग्स, कुछ भी नहीं खाया था। और फिर बहुत सारे उन्होंने लेटर्स लिखे क्यूरेटर को कि भाई बाबा कैसा है, और वहाँ से रिप्लाई आता था कि ही ऑल्सो रिफ्यूज़ टू ईट फूड, वो भी खाना नहीं खाता है जल्दी। After that, friends visiting Mysore were back to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along.
They reported that he was well but looked very thin and sad. All the keepers at the zoo said he was fretting. For 3 months, for 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. ओके उसके बाद जो फ्रेंड्स यानी ये जो ब्लूज़म फ्लेमिंग के जो फ्रेंड्स थे वो वगैरह मैसूर गए थे, तो उनसे लिटरली उसने बहुत यानी उन्होंने प्लीड किया कि भाई बहुत यानी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ गो एंड सी इन द जू दैट हाउ इज़ द बाबा पर्सनली। तो उन्होंने आकर बताया कि बाबा जो है वो बहुत पतला हो चुका है और बहुत सैड भी रहता है, और वहाँ के कीपर्स भी बोलते हैं कि ये बहुत फ्रेटिंग रहता है। फ्रेटिंग किससे बोलेंगे कि ऑलवेज वरीड रहना या अनहैप्पी रहना या रिलैक्स नहीं रहना, बाबा एंजाइटी एंशियस रहना, बराबर। तो इसी तरीके से रहता है। 3 महीने के बाद जो इनकी वाइफ है ब्लूज़म फ्लेमिंग, तब तक 3 मंथ तक जो ये केनेथ एंडरसन थे वो इनकी वाइफ को बचा रहे थे कि वो वहाँ पर जू में नहीं जाए, समझा रहे थे। बट आफ्टर 3 मंथ इट इज़ इनफ फॉर ब्लूज़म फ्लेमिंग। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक दिन बोला कि तुम मुझे बाबा को दिखाना, तुम्हें ले ही जाना है, या तो तुम मुझे बाय कार ले जाओ या तो मैं खुद चली जाऊँगी बाय बस, बराबर। सो केनेथ एंडरसन एट दैट टाइम उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था ना, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कार कर दी और ये सब जाने लगे। रिस्ट्रेन करना दैट मीन्स के कंट्रोल करना। 3 मंथ तक उन्होंने कंट्रोल किया ये सब चीज़ें, और फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपनी वाइफ को। फ्रेंड्स हैड कंजक्चरेड that the bear would not recognize her. I had thought so too, but while she was yet some yards from his cage, Baba showed her and recognized her. He howled with happiness. She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in delight. ओके फ्रेंड्स का ऐसा सजेशन था, वो ऐसा उनका ओपिनियन था कि शायद हो सकता है, और केनेथ एंडरसन हिमसेल्फ के दैट शायद हो सकता है कि बाबा ये इनकी जो वाइफ है, केनेथ एंडरसन की वाइफ है, उनको ना पहचाने, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए, 3 मंथ्स ऑलरेडी हैड डन, तो शायद हो सकता है कि वो नहीं पहचाने। बट उन्होंने देखा कि जब ये ब्लूज़म फ्लेमिंग है, जब वो गई वहाँ पर तो थोड़े यार्ड्स यानी केज से थोड़ी यार्ड्स के डिस्टेंस पर ही उसने पहचान लिया ब्लूज़म फ्लेमिंग को, और बाबा ज़ोर ज़ोर से होल्ड करने लगा, यानी खुशी के मारे चीखने लगा, और वो भी जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते चली गई, और बार्स में से जैसा वो केज में था ना, तो उसको जल्दी जल्दी थपकी देने लगी, एंड वो वहाँ पर बहुत खुश उनके पास खड़ा हुआ था। For the next 3 hours, she would not leave that cage. She gave him tea, lemonade, cakes, ice creams and what not. और 3 घंटे हुए she didn't leave the cage side. और वहाँ पर उसे कभी टी पिला रही है, कभी लेमोनेड, कभी केक खिला रही है, कभी आइसक्रीम खिला रही है, और क्या नहीं सब लेकर आई थी। यहाँ पर देखो हमको देखने मिलेगा, देखो पूरा सब जो है वो सब वो खिला रही है उसको। एंड देन क्लोजिंग टाइम कैम एंड वी हैड टू लीव। और जब ज़ू का बंद होने का टाइम हो गया और हमें जाना था, माई वाइफ क्राइड bitterly, बाबा क्राइड bitterly, even the hard-knit curator and the keepers felt depressed, बराबर। और वो दोनों बड़े बिटरली, बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। वो जो क्यूरेटर और कीपर्स थे वो भी डिप्रेस्ड हो गए उनका रोना देखकर। एज फॉर मी आई हैड रिकॉन्सिल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और मैं अपने आप को रिकॉन्सिल करने लगा, यानी अपने आप को एक्सेप्ट करवाने लगा कि अब आगे क्या होने वाला है। वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और मुझे समझ में आ गया, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, बराबर। Oh please sir, she asked the curator, may I have my Baba back? Hesitantly he answered, madam, he belongs to the zoo and is government property now. I cannot give away government property, but if my boss, the superintendent Bangalore, agrees, certainly you may have him back. Okay? और वो क्यूरेटर जो थे, मैनेजमेंट थे, उनको रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं क्या मेरे बाबा को पीछे ले जा सकती हूँ। तो उन्होंने आंसर किया कि भाई ये अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो चुकी है, बट दो इफ़ द सुपरिटेंडेंट विश, अगर सुपरिटेंडेंट चाहे, मेरा बॉस सुपरिटेंडेंट चाहे तो यू कैन टेक हिम। ओके, तुम इसको ले जा सकती हो। और वो कहाँ पर है? वो बैंगलोर में है। अगर वो चाहे तो तुम्हें, अगर आप परमिशन दे तो तुम ले जा सकते हो।
There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's Bangalore, a tearful pleading. Baba and I are both fretting for each other. Will you please give him back to me? He was a kind-hearted man and consented. Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. ओके और रिटर्न जर्नी उन्होंने पहले वो मैसूर ज़ू गए बराबर, और मैसूर ज़ू से फिर वो बैंगलोर गए रिटर्न में, और वहाँ पर किसके बंगलों पर गए, जो सुपरिटेंडेंट था उनके बंगलों पर गए। एंड वहाँ पर जाके उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि देन बाबा एंड आई कांट लिव विदाउट ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, फ्रिटिंग रहते यानी एंशियस रहते, हम अनहैप्पी रहते, सो प्लीज़ मुझे ये मेरा बाबा फिर से दे दो। तो वो भी बहुत अच्छा पर्सन था, ही वॉज काइंड हार्टेड, सो उसने भी अग्री कर लिया। और क्यूरेटर को इवन उसने, वो इतना काइंड हार्टेड पर्सन था कि उसने क्यूरेटर को जो है वो मैसेज कर दिया कि लिख कर दिया, लेटर लिख दिया कि भाई तुम इन्हें एक केज भी दे दो ताकि ये इनके बैर को ले जा सके अच्छे से। Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car. The cage was tied securely, and the slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. और ये फिर से बैंगलोर से मैसूर तक वो जो लेटर जो दिया हुआ था वो लेटर लेकर गए। उसके बाद बाबा को सेफली केज में रखा गया, और वो उसका केज जो है वो कार के ऊपर बांध दिया गया ऊपर, और केज बहुत सिक्योरली टाइटली बांधा हुआ था कि ताकि बाबा को कोई नुकसान न हो। और धीमे धीमे और केयरफुल ये जर्नी, रिटर्न जर्नी शुरू हुई और वह कंप्लीट हुई ये जर्नी। Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. An island was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. ओके एक बार घर आ गए उसके बाद पूरी जैसा कि काम करने वालों की लाइन लग गई थी। ओके और वहाँ पर बाबा के लिए स्पेशल आइलैंड बन रहा था घर के अंदर कंपाउंड में बराबर। एक टीम उतरी हुई थी, स्क्वाड यानी टीम उतरी हुई थी, और वो पुलिस की टीम जो थी वो एक स्पेशल काम कर रही थी, केनेथ एंडरसन बोलते हैं उनके कंपाउंड में, और वो एक आइलैंड बना रही थी बाबा के लिए। वो कितना उसका जो है वो हमें मेजरमेंट भी दिया है कि वो 20 फीट लॉन्ग और 15 फीट वाइड था वो जो आइलैंड था वो, और उसको आसपास ड्राई पिट यानी कि गड्ढा, उसको गड्ढे से ड्राई गड्ढे यानी गड्ढे करे हुए थे उसको कवर किया हुआ था, और मोट यानी कि पानी से डीच जो होता है यानी जो खड्डा होता है उसको पानी से भर देना, इस तरीके से उसको पूरा कवर किया गया था। एंड 6 फीट वो मोट कितना था, 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, उसमें पानी भर दिया गया था। ड्राई पिट या मोट बोल सकते उसको। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फॉल्स वॉज ब्रॉड एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट। एक वुडन बॉक्स था जो कहीं पर रख दिया गया था, घर के अंदर कहीं रख दिया गया था, उसे फिर से मंगवाया गया और बाबा को आइलैंड पर रखा गया था कि बाबा अंदर रात को सो सके। स्ट्रो वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म एंड हिज बेबी। The gnarled stump along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. और जितनी भी चीज़ें जब वो घर में था, जब उसके पास थी, वो स्टिक, वो गन, वो उसका स्टम्प बराबर, और जितनी बाम्बू का पीस था, जितनी भी चीज़ें थी जो ब्लूजम फ्लेमिंग ने यानी इनकी वाइफ ने उसके जाने के बाद सिक्योर करके रखी थी, जो जिससे वो खेलता था हमेशा, वो सब लाकर उसको दे दी गई। In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. Okay, he was delighted, standing on his indulged. और he pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. बराबर थोड़े दिनों में वो कुलीज जो लेकर आए थे उन्होंने केज जो था वो बाबा का जो केज था वो आइलैंड पे रख दिया, बाबा को वहाँ रिलीज़ कर दिया। वो बहुत खुश था, कभी गन लेके पॉइंट करता था, कभी अपने वो स्टम्प यानी जो वुडन स्टम्प था उसको एज अ बेबी उसको क्रेडल्ड करता था यानी सुलाता था।
और जो ब्लूज़म फ्लेमिंग जो थी, इनकी वाइफ जो थी, वो भी घंटों तक वहाँ पर बैठी रहती जब वो उनके लैप में होता, यानी उनकी गोद में वो उसको सुलाती थी, अपनी ही गोद में वो सुलाती थी। लैप यानी कि गोद में सुलाना। ही वॉज 15 months ओल्ड, वो 15 month की उसकी एज थी ये बाबा की, ब्रूनो की, एंड वो बहुत ज़्यादा हैवी भी हो चुका था। द वे माई वाइफ reaches the island and leaves it is interesting. I have tied a rope to the overhanging branches of a mango tree with a loop at its end. Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. The return journey is made the same way. But who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristics? Okay. वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आइलैंड बनाया था, वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा रास्ता ढूंढा था। उन्होंने जो मैंगो की ब्रांचेस थी वहाँ से एक लूप जो था, एक वो हम कैसा बोलते हैं उसको, जब हिल स्टेशन पे जाते थे यहाँ से वहाँ जाने के लिए जो ट्रॉली होती है, बराबर इस तरीके से उन्होंने सिस्टम करी थी कि रोप रास्ता बांधा हुआ था और यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आ सकते थे। बराबर वो क्या करती थी कि पुटिंग 1 foot इन द लूप, वो लूप जो रखा हुआ था उसमें एक पैर रख देती और दूसरे पैर से धक्का मार कर वो ऐसा रोप जो उधर तक बांधा हुआ था उसमें हैंग करते हुए पहुंच जाती थी। ओके। और 6 वो जो ब्रिज जो बनाया हुआ था, जो गड्ढा बनाया हुआ था जिसमें पानी भरा था, जिसको हम मौत बोलेंगे या ड्राई पीट बोलेंगे, तो वो इस तरीके से पार करती थी। बराबर। और रिटर्न जर्नी भी इसी तरीके से होती थी वो लूप से। बट हम ये नहीं कह सकेंगे कि ये एक स्लॉथ बेयर था। अगर इंसान अफेक्शन कर सकता है तो शायद हो सकता है उसको अफेक्शन हो या उसको अफेक्शन ना भी हो। बराबर। और शायद हो सकता है कि दूसरी बात कि उसके अंदर मेमोरी अपने ऑनर के लिए, अपने ऑनर की मेमोरी हो या वो अपने ऑनर के लिए कोई मेमोरी ना भी रखता हो और उसकी कोई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, क्योंकि अभी तक किसी ने स्लॉथ बेयर को एज अ पेट एनिमल नहीं रखा है। सो यहाँ केनेथ एंडरसन बोलते हैं कि क्या पता आगे क्या होने वाला है। हर एक स्टेप जब हम नेक्स्ट जा रहे हैं तो हमको पता नहीं कि स्लॉथ बेयर का रिएक्शन क्या होने वाला है। देखो, बट हु कैन से नाउ, अभी तक अब कौन बता सकता है अभी तक में कि दैट स्लॉथ बेयर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन। इसके अंदर सेंस ऑफ अफेक्शन है भी या नहीं, इसके अंदर मेमोरी है भी या नहीं। अगर मेमोरी होगी तो ही हम किसी इंसान को पहचान कर उसका प्यार पहचान सकते हैं। एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है भी या नहीं। सो अभी पता नहीं, अब जब टाइम आएगा तब पता चलेगा कि स्लॉथ बेयर को एज अ पेट एनिमल रखा है तो ये कैसा, यानी ये फीडबैक इसका कैसा होता है, या ये दूसरे पेट एनिमल की तरह ही सेम ऑनेस्ट और लॉयल रहता है हमको या नहीं। क्योंकि एक टाइम आता है कि स्लॉथ एनिमल जो है वो कार्निवरस एनिमल है। बराबर। तो हो सकता है कि वो एक टाइम ऐसा हो कि वो भूल जाए कि हम उसके ऑनर है और वो कुछ भी कर डाले हमारे साथ। सो वो थोड़े वॉरिड है वो चीज़ के लिए। ओके। यहाँ पर ही चैप्टर ख़त्म होता है। ओके। और ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर की वर्कशीट मैं आपको जल्द ही भेज दूँगी नेक्स्ट सेशन। ओके। अल्लाह हाफिज़।